2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या बड़ा भाई की भूमिका में जदयू रहेगी? दो नेताओं के जो बयान आए उसके बाद यह चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन अंदर खाने चल जो रहा है वो नेताओं के बयान में झलक नहीं रहा है। यानी नेताओं ने जो बयान दिया, चाहे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो या दूसरे पदधारक भगवान सिंह कुशवाहा हो, दोनों की बातें जो सामने आई उससे आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अंदर खाने चल क्या रहा है। लेकिन जदयू भाजपा में जो अंदर खाने चल रहा है, खासकर जदयू में, वो कितने सीटों का प्रस्ताव देगी भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए और कितने सीटों पर वो अंत तक मान जाएगी जदयू, ये पक्की खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ये हम आपसे अपील करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि राजनीति कैसे चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 साल का वक्त है, तो जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या बड़ा भाई की भूमिका में जदयू रहेगी? भाजपा बिहार में छोटा भाई की भूमिका में ही लगातार रही है 2005 के चुनावों से, जो डाटा बताता है। तो हम पहले बता देते हैं कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक बराबर सीट पर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग की बात हो या बड़ा भाई छोटा भाई की बात हो, यह सार्वजनिक मंच पर हम नहीं करते, बैठक में चर्चा करते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा कहते हैं कि 50-50 सीट पर हम लड़ेंगे। हालांकि उनका कहना लगभग इस आशय का संकेत है कि एक बराबर सीटों पर भाजपा और जदयू लड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि हम बड़े भाई हैं, मैं नहीं हम, यानी भाजपा और जदयू बड़े भाई हैं, बाकी का क्या होगा, इस पर वो संकेत देकर छोड़ गए। हम बताएंगे कि बाकियों का क्या होगा। अब चलते हैं 2005 में अक्टूबर में सत्ता आती है, तब क्या हुआ था, बहुत संक्षिप्त आंकड़ा हम आपको देंगे, उसके बाद आपको बात को समझने में आसानी हो जाएगी। 2005 के अक्टूबर में जदयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 88 सीट जीती थी, और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 55 सीट जीतती है, लगभग 50% के स्ट्राइक रेट से, जबकि जदयू का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है। और तब से ही यह स्थापित हो गया कि बिहार में जदयू भाजपा की बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, भाजपा यहाँ छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, केंद्र में बड़ा भाई स्वतः है। 2010 में जब चुनाव हुआ तो जदयू 141 सीटों पर चुनाव लड़ती है और जीतती है 115, यानी बहुमत से मात्र 7 सीट कम। अगर भाजपा जदयू चाहती, नीतीश कुमार अगर चाहते, तो 8 विधायक इधर उधर से जुगाड़ करके अकेले दम पर अपनी बहुमत की सरकार चला सकते थे, भाजपा की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब ईमानदारी दिखाई गई और सरकार बहुत आसानी से चली। तब भाजपा 102 सीट चुनाव लड़ी थी और 91 सीट जीती थी। भाजपा जदयू के बाद बड़ी पार्टी थी। लेकिन 2015 में हुआ उससे ठीक पहले 2014 में कि गुजरात में मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी और केंद्र की तरफ रुख करते हैं। प्रचार होता है कि प्रधानमंत्री के चेहरा नरेंद्र मोदी रहेंगे और नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ देते हैं, और 2014 में वो मजदूरी मांगते चल रहे थे जनता से, लेकिन उनको मिला नहीं। तो 2015 में जब विधानसभा चुनाव आया तो भाजपा को छोड़कर जदयू के साथ राजद जुड़ी या राजद के साथ जदयू जुड़ गई। तब जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 71 सीट जीतती है, यानी उसकी सीट संख्या राजद से लड़ने पर घट गई। और भाजपा, उसके पास गठबंधन मजबूत नहीं था, तो उसने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत मात्र 53 सीट पर रही। 2020 विधानसभा की बात कर लीजिए तो जदयू 122 सीटों पर लड़ती है और बीजेपी 121 सीटों पर। बंटवारा हो गया 243 में, दोनों ने अपनी सीटें बांट ली, 122 121, सांकेतिक तौर पर कि जदयू बड़ा भाई है यह दिखाने के लिए एक सीट का अंतर था, 121 122। तब यह तय हुआ था कि भाजपा अपने कोटे से 11 सीट मुकेश सहनी को देगी और जदयू जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीट जदयू ने अपने कोटे से दिया था। यही 2020 में एनडीए का स्वरूप था। ये तो तय है कि 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार, जदयू
बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। यह और बात है कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कहने से जदयू के नेता परहेज कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने की चर्चा है उसमें यह बात तय कर ली गई है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर जब बात होगी तो नीतीश कुमार या उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जदयू की तरफ से भाजपा को प्रस्ताव दिया जाएगा कि जदयू अकेले दम पर 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो ठोक ठठाकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, जदयू दबाव बनाने के लिए 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भाजपा के सामने रखेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि 125 सीट बीजेपी इसे नहीं देगी। तो होगा क्या, जदयू बार्गेनिंग करेगी और वो 115 सीट कम से कम लेकर मानेगी। यानी जदयू की ये पूरी कोशिश है कि वह 115 सीटों पर चुनाव लड़े। इन 115 सीटों पर 2010 में जदयू जीती थी और जदयू 122 सीट ली थी 2020 के चुनाव में, जिसमें 7 सीट उसने हमको दिया था। यानी 122 में अगर 7 आप घटा दें तो 115 सीट पर जदयू के कैंडिडेट 2020 में थे। तो इस बार 122 पिछले के मुकाबले 125 की मांग करेगी और 115 सीट से कम पर जदयू चुनाव नहीं लड़ेगी। ये तय कर लिया गया है। हालांकि राजनीति में तय कुछ भी नहीं होता, परिस्थिति और हालात के अनुसार हो सकता है भाजपा से फिर अलग हो जाए नीतीश कुमार और राजद के साथ चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो जानकारी छन कर रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि 115 से कम सीटों पर जदयू चुनाव नहीं लड़ेगी। 243 में 115 जदयू तो बच गए 128 सीट। 128 सीट बीजेपी को दे दिया जाएगा। और फिर 2020 में जो फार्मूला अपनाया गया था कि अपने अपने कोटे से अपने लोगों को टिकट दें, अपने साथी को टिकट दें, तो 128 सीट बीजेपी के पाले में जाएगा और बीजेपी को ही यह तय करना होगा अपने कोटे से कि वो चिराग पासवान को कितनी सीटें देगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देगा, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको कितनी सीटें देगा और जीतन राम मांझी के हम पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। यानी यह तय है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर गुत्थम गुत्था होगा। रिजल्ट क्या होगा, साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग हो जाएंगे, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो जदयू की रणनीति है, जो नीतीश कुमार की रणनीति है, वह यही है कि 115 मिनिमम सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी और बाकी के 128 सीट वो भाजपा को दे देगी। सीटों के मामले में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी, लेकिन उसके पास सीटें कितनी बचेगी। 128 में 40-45 सीटों की डिमांड तो सिर्फ चिराग पासवान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं है। जीतन राम मांझी को पिछली दफा चुनाव में 7 सीटें मिली थी तो 7 से कम चाहेंगे नहीं। मुकेश सहनी भी आने वाले हैं। सबको मैनेज करना टफ होगा बीजेपी के लिए, लेकिन जो वर्तमान हालात है वह यही है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी